देखो चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो पहले इसको समझ लो, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे हम चारों तरफ अपने देखते हैं, क्या देखते हैं। अगर लोहा रख दिया जाए, लोहा अगर हम रख देते हैं तो क्या लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है, लगता है कि नहीं। और दूध अगर रख दिया जाए तो बिगड़ जाता है। और कोई रिएक्शन और बताओ। शरीर में हमारे भोजन पचता है, भोजन रख दिया जाए वो भी खराब हो जाता है एक दो दिन में। रोटी रख दिया जाए तो उस पर क्या लग जाता है, ईस्ट जम जाते हैं ना उस पर। ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें केमिकल रिएक्शन है। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे देखो बरसात होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, वाटर बन जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पूरा चेंज हो जाता है। पूरी चीज़ क्या होती है, जैसे दूध है, मिल्क को अगर हम रख दिए, एक दिन रख दिए, वैसे गर्मी में पूरी रख दिए तो मिल्क पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा पूरा। उसका जो यूज रहेगा, मिल्क का जो यूज होता है वो यूज कर नहीं पाएंगे जो यूज होता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में, बहुत सा चेंज होता है, उन सबको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और उसी केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को ही क्या लिखना है, इक्वेशन के रूप में लिख देना है। केमिकल रिएक्शन को ही इक्वेशन के रूप में इस चैप्टर में लिखा जाएगा। समझ गए बात। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, जो चेंज हो रहा है, जो पूरा चेंज हो जाए। जैसे कोई सब्सटेंस है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, तब होता है केमिकल रिएक्शन। तब क्या होता है केमिकल, जैसे लकड़ी है, लकड़ी जलाएंगे, जलाएंगे तो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, गैस बन जाएगी। ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक ना। अब जैसे अल्कोहल बनता है ग्रेप्स से, अंगूर से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ग्रेप्स का क्वालिटी और अल्कोहल का क्वालिटी दोनों अलग है ना। तब देखो केमिकल रिएक्शन होगा, पूरा चेंज होगा, उसकी क्वालिटी पूरा चेंज हो गई। अब अल्कोहल बन गए, अल्कोहल से तो ग्रेप्स बना नहीं पाएंगे, पूरा चेंज हो गया। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसमें उसकी पूरी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी पूरा चेंज हो जाए, आइडेंटिटी चेंज हो जाए, तो उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब जैसे हम लोग पढ़े क्या, हम लोग जान रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बनता है कि नहीं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखो क्या चीज, अच्छा, ऑक्सीजन की स्पेलिंग गलत है ना, यह देखो ऑक्सीजन, ठीक ना। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इक्वेशन हो गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, वैसे जब बोल रहे हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जलाने पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, एक क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। उसको इस तरह से लिख दिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो का निशान लगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, इक्वेशन। ये क्या हो गया, इक्वेशन। इसी को फार्मूले के फॉर्म में लिख दिया जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह क्या हो गया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गया है। क्या हो गया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग के लिए इसको बैलेंस करना है। अब देखो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंसिंग करना है तो क्या किया जाता है, इधर देखो, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, रिएक्टेंट जो इस साइड होता है उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, और जो
एरो के राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो चीज बनेगी, रिजल्ट जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को एक एरो से, इस एरो से किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और प्रोडक्ट को एरो से राइट साइड में लिखते हैं। अब इसको बैलेंस अगर करना, आप देखो मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला रहेगा उसी को देखेंगे, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम को कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन इसमें क्या है, 1 है, इधर 2 है। तो क्या कर दे रहे हैं, देखो Mg प्लस, सबसे पहले तो बॉक्स बनाते हैं, सबसे पहले बॉक्स, बिना बॉक्स के भी बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। O2 लो बॉक्स बना दिए, अब नहीं, फिर तीर का निशान, फिर क्या हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिए, इसके साइड चारों साइड भी बॉक्स बना दिए। अब देखो बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं करना, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना। अब देखो मैग्नीशियम इधर 1, मैग्नीशियम इधर 1, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देखो इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 Mg। अब देखो मैग्नीशियम इधर 2 हो गया और इधर मैग्नीशियम 1 है, तो क्या कर दे, फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2Mg, ये कई बार लिख दे रहे हैं, बहुत छोटा इक्वेशन है ना। तो 2Mg प्लस ऑक्सीजन 2Mg, देखो इधर भी 2 मैग्नीशियम इधर भी हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर भी, दोनों साइड इक्वल हो गया, सब इक्वल हो गया, यानी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो बैलेंस करने का एक लिए एक बड़ा इक्वेशन लेते हैं, NCERT से ही कैसे इक्वेशन बैलेंस किया जाता है उसके लिए एक बड़ा रिएक्शन लेते हैं। जैसे क्या है, NCERT, जिंक प्लस, ये देखो जिंक लिख दे रहे हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और इधर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, इधर देखो लिख देना पहले फार्मूला। ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है, ये रिएक्शन है, समझिए बात। अब एग्जाम में कैसे देगा इसको, देखो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है, उसका रिएक्शन लिखिए, उसका इक्वेशन लिखिए और उसको बैलेंस करिए, और इसको बैलेंस करिए तो क्या होगा, देखो लिख दे रहे हैं, देखो जिंक लिख दिए प्लस क्या लिख दिए, सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला याद रहना चाहिए, H2SO4 लिख दिए, फिर क्या हो जाएगा भाई, जिंक सल्फेट ZnSO4 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 हो गया, है नहीं। अब देखो इसको देखना पड़ेगा कहाँ क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, ये तो पूरा बैलेंस है, कोई दिक्कत है नहीं। है देखो Zn इधर भी, Zn इधर भी है, देखो S एक इधर भी, एक इधर भी, ऑक्सीजन इधर भी, 4 इधर भी, हाइड्रोजन इधर भी, हाइड्रोजन इधर भी, तो पूरा बैलेंस, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अच्छा, अगली बार बताएंगे, ठीक ना, नया इक्वेशन लेंगे जो भी NCERT से होगा, ठीक ना। देखो यह इक्वेशन दिया है, यह स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यह क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या है, आयरन है, H2O है, आयरन H2O से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2O, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन का देखो 2 वैलेंसी होती है, एक का नाम होता है फेरस, FeRus फेरस, और एक होता है फेरिक, 9th में पढ़ी थी ना। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक फेरस होता है और दूसरा फेरिक।
आयरन की एक वैलेंसी होती है, एक 1 होती है, फेरस वाले 1 होती है, फेरिक वाले का 2 होती है। अभी देखो Fe3O जो 4 लिखा है ना, Fe3O4 जो लिखा है, इसमें दोनों है, FeO भी है प्लस Fe2O3 भी है। यह तुम्हारा क्या है, फेरस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। FeO भी इसमें भी है, यही दोनों मिला के ही बन गया है, Fe2O3 और FeO मिला के Fe3O4 बन गया है। इसको क्या बोला जाता है, आयरन 1 2 दोनों लिख लो, 1 2 2 3 लिखो, 3 यहाँ फेरस का 2 होता है, गड़बड़ा दी, 2 और 3 होता है, ठीक ना। फेरस का जो है वैलेंसी 2 होता है, फेरिस का 3 होता है। कॉपर में क्यूप्रस क्यूप्रिक का 1 2 होता है, इसमें फेरस है ना, फेरस का 2 होता है, फेरिक का 3। अरे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे भी 2 होता है, फेरस पे भी 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसमें नहीं कैंसिल हो पा रहा, जिसमें उसमें देखो इसमें नहीं कैंसिल हो पा रहा, 3 है। अरे देखो फेरस का क्या है यहाँ पे 3, बैलेंसी आप क्या है, Fe के ऊपर +3 और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो ये क्या हो गया, देखो Fe2O3 हो गया, ठीक ना। और इधर क्या, Fe के ऊपर 2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, FeO हो जाता है। इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम है फेरिस ऑक्साइड, या फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड। दोनों मिलाने पे, दोनों मिला के लिख दिया जाता है आयरन 2 3 एक बार में लिख दिया, 2 3 और ऑक्साइड लिख दिया जाता है, आयरन 2 3 ऑक्साइड इसका नाम है। इसका नाम क्या, आयरन 2 3 ऑक्साइड या फेरस फेरिक ऑक्साइड। आयरन 2 3 ऑक्साइड लिखो, या इसका नाम क्या लिखो, फेरस फेरिक ऑक्साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। फेरस FeRUS फेरस, फिर फेरिक FeRRIC फेरिक ऑक्साइड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलो, चाहे आयरन 2 3 ऑक्साइड बोलो। इसका नाम मैग्नेटाइट भी है। क्या नाम है इसका, मैग्नेटाइट, नेचुरल ऑक्साइड है, इससे लोहा बनाया जाता है, Fe3O4 से लोहा निकाला जाता है। मैग्नेटाइट इसका नाम है, मैग्नेटाइट भी इसका नाम है, MAGNETITE, समझ गए बात, ये सब लिख लो बात। अब क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है, इस वाले रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को इसके पहले अगर वर्ड में दिया है तो उसको फार्मूले में लिख लेते हैं। ऐसे दिया रहता आयरन प्लस वाटर, इधर देता फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इस तरह देता तो उसको पहले इस तरह लिख देते। फिर बैलेंस करने के लिए क्या करते, जो रूल है उसी हिसाब से चलते, बॉक्स खींच देते, जितना भी है कंपाउंड या एलिमेंट उसके चारों साइड क्या करते हैं, बॉक्स खींच देते हैं। सबसे पहले ये करते हैं, ठीक ना, पहला स्टेप यही है। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्स खींच देते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है बॉक्स का, तो उसको समझने के लिए बताया गया, कोई जरूरी नहीं कि बॉक्स खींचबे करे, समझ गए बात। जब पकड़ लोगी किसमें चेंज करना है तब बॉक्स थोड़ा ना खींचा जाएगा। अब अंदर चेंज कुछ नहीं करना है, इसमें चेंज नहीं, या मल्टीपल यहाँ करना है, जैसे नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है, ये एक नंबर हो गया, इसके अंदर नहीं मल्टीप्लाई करना, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे और यहाँ, ये नहीं कि अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, समझने के लिए बॉक्स है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में देखेंगे, गिनेंगे कि बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। Fe इधर 1 है, इधर Fe3 है, तो बैलेंस नहीं, तुरंत दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है और 2 चीज बैलेंस नहीं है। काउंट कर लिए। अब काउंट करने के बाद दूसरा स्टेप काउंट कर लिए, नंबर को काउंट कर लिए। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में जो सबसे अधिक दिख रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके पास जाते हैं, उसके पास जाएंगे, फिर देखेंगे इसमें किसके पास सबसे ज़्यादा है। जो सबसे बड़ा दिख रहा है, जो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, जिस प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का, उसमें कौन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन इसमें सबसे ज़्यादा है कि नहीं, इसमें ऑक्सीजन
सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम यहाँ पे थोड़ा ना 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करेंगे। देखो लिख दिए Fe प्लस 4H2O लिख दिए। इधर क्या हो जाएगा? Fe3O4 प्लस H2। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 इधर भी, ऑक्सीजन 4 इधर भी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 8 हो गया, है कि नहीं? हाइड्रोजन को अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? अब सबसे बड़ा जब इसको बैलेंस कर लिए तो अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक ना? किसी भी कर सकते हैं, Fe पहले बैलेंस करें चाहे हाइड्रोजन, वो कर सकते हैं अपने हिसाब, जिसमें आसानी होगी, जिसमें आसानी हो, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। हो सकता है पहले Fe को ही बैलेंस कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिए बात। Fe बैलेंस कर देंगे तब भी हो जाएगा, हाइड्रोजन पहले करेंगे तब भी होगा, अपने हिसाब से उसमें देख के समझ लेना, समझ में आ जाएगा देखने। आप देखो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन इधर 8 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो क्या करेंगे? 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देते, ये भी 8 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? Fe प्लस 4H2O इधर है और Fe3O4 प्लस 4H2 लिख देंगे। अब यह वाला इक्वेशन नहीं है कि इधर भी मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ वाला इसमें है सिस्टम, ठीक ना? बस केवल बैलेंस करना है, दोनों साइड का इक्वल करना है, ये नहीं कि इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधरों कहीं 4 से मल्टीप्लाई करें, वो वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है? बस हमको बैलेंस करना है, किसी साइड मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना। अब इधर देखो 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया। अब Fe देखो, Fe में क्या है? 3 Fe है और इधर Fe एक ही है, इसका मतलब इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या क्या हो जाएगा? 3Fe प्लस 4H2, ये क्या हो गया? Fe3O4 प्लस 4H2, या तुम्हारा देखो अब काउंट करेंगे 3, देखो आयरन 3 आयरन इधर भी, फिर 8 हाइड्रोजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर भी, या देखो बैलेंस हो गया, या क्या हो गया? बैलेंस। जब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बैलेंस। इसी तरह से सबका बैलेंस करना है, जो भी इक्वेशन रहेगा, दिया रहेगा इक्वेशन वर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, या तो एक लाइन लिखी रहेगी कि इससे इससे या रिएक्शन कर रहा है, क्या बनेगा उसको लिखिए उस साइड और रिएक्शन को बैलेंस करिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना? देखो ये क्वेश्चन क्या होगा? बैलेंस। इसी तरह सब में करना है, इसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। इसी तरह से बैलेंस करना है हमेशा, हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि कौन सा कहाँ पे क्या करें, इसीलिए इसको बोला जा रहा है हिट एंड ट्रायल। क्या दिया है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया है, ये रिएक्टेंट साइड हो गया, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट का फार्मूला तुमको याद रखना चाहिए, क्या होता है? लेड का होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3, ठीक ना? नाइट्रेट NO3 के ऊपर एक माइनस और लेड पे 2 प्लस होता है, याद रहना चाहिए। पीछे क्लास थे 9th वाले से सब बताया, उसमें जाकर देखना, ठीक ना? लेड पे 2 प्लस होता है, नाइट्रेट पे 1 माइनस होता है। तो देखो ये Pb माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा, नाइट्राइट यहाँ चला जाएगा 2, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि Pb पे 2 प्लस होता है, जाकर देखना पीछे क्लास, ठीक ना? 9th में Pb पे 2 प्लस होता है, NO3 नाइट्राइट पे 1 माइनस होता है। नाइट्राइड एक तो होता है, एक तो नाइट्रेट होता है। नाइट्राइड केवल N होता है, नाइट्राइड में केवल N होता है, उस पर 3 माइनस होता है, और नाइट्रेट पे 1 होता है, NO3 1 होता है इसमें, ठीक ना? जाकर देखना PbNO3 का होल ट्वाइस, तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए फार्मूला। अभी सब अगर नहीं याद तो तुमको अब डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, समझिए बात। फिर इधर देखो, अब इधर देखो प्लस पोटेशियम आयोडाइड है। अब देखो पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के ऊपर 1 प्लस होता है
और आयोडीन के ऊपर एक माइनस होता है, ठीक ना, इसे पीछे क्लास से है, 9th में से है, तभी तो पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला बनेगा। तो क्या हो जाएगा, KI केवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा KI। या देखो अब क्या बनेगा, देखो कैसे होता है, इधर देखो ये टूटता है कैसे है, देखो Pb+2 और NO3 माइनस, यही ना, और देखो इधर क्या प्लस K प्लस और I माइनस, यही टूटता है, समझ गए बात। अब देखो जो इसका प्लस है इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाता है। ये टूटने का तुमको याद रहेगा तो फार्मूला ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्या बनेगा, Pb जो है इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका वाला प्लस इसके माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाता है, ठीक ना। अब देखो तो क्या बन जाएगा, है देखो PbI के साथ जाएगा, Pb पे 2 ठो प्लस है, I पे 1 माइनस, तो क्या बनेगा PbI2 बनेगा कि नहीं। अरे देखो Pb पे 2, Pb पे क्या होता है 2 ठो प्लस, I पे 1 माइनस, जब इस तरफ होता है तो लेड आयोडाइड बन जाएगा। है देखो Pb यहीं पर आ जाएगा, है जो यहाँ चला जाएगा PbI2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा PbI2 बन जाएगा कि नहीं बताओ। इसका नाम है लेड आयोडाइड, याद रहना चाहिए तुम, फार्मूला नहीं याद है तो ऐसे याद रहे, ऐसे याद करते करते धीरे धीरे फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेड आयोडाइड हो गया। अब देखो इसका वाला माइनस फिर इसके प्लस के साथ जाएगा, के जब NO3 के साथ जाएगा, के पे एक है प्लस है, NO3 पे भी एक माइनस, तो क्या बनेगा, के पहले लिखा जाता है, जिसके ऊपर प्लस रहता है ना उसको पहले लिखा जाता है, ठीक ना, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, समझिए बात। यही होता है जब डाला जाता है, रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब भी यही बनता है, समझिए बात। ये तोड़ने वाला तुमको पता रहना चाहिए, तब याद करने में आसानी होगी सब चीज़। या देखो अभी, अब देखो इधर इतना बन गया ना, अभी रुक जाओ। अब देखो बैलेंस है, अभी देखो नहीं बैलेंस है, बैलेंस है कि नहीं, देखो मिलाओ, देखो बैलेंस है सब कि नहीं। नाम लिखना सबका, इसका लिखा ही है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट लिख लेना, ठीक ना। अब बताओ सब बैलेंस है, Pb इधर A1 है, ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो NO3 गड़बड़ है, N तो इधर देखो कितना है 2 और ऑक्सीजन 6 है, N उधर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस में करना पड़ेगा इसको। Pb इधर 1 इधर भी 1, लेकिन K उधर 1 इधर भी, ठीक है। I देखो इधर 1 है इधर 2 है, तो किसी एक को बैलेंस में करना पड़ेगा। किसको ले पहले देखो, बताओ किसको पहले उठाएं, पहले काउंट कर लिए। बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स नहीं बनाए हमेशा, ठीक ना, बॉक्स क्या बनाए, क्या करें बताओ। देख रही हो NO3 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 या 6 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन वहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन ही पकड़ना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। सबसे बड़ा यही है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसी में है ना, NO3 में। और फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर किसका, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन को ही पकड़ेंगे हम पहले, है कि नहीं। ऑक्सीजन पकड़ने में आसानी होगी, ये रूल फिक्स नहीं है कि यही काम करेंगे, लेकिन आसानी होगी, इस तरह करने पे आसानी होती है। तो देखो क्या करें हम, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो इसे बॉक्स बना देंगे ना, इसमें अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लो बॉक्स बना दे रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, देखो ये अंदर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, इधर ऑक्सीजन 6 है, उधर ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को उधर 6 बनाने के लिए हम क्या करें, उधर ऑक्सीजन 6 बनाने के लिए क्या करें बताओ। इधर ऑक्सीजन 6 हमको बनाना है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर तो 3 2 6 हो जाएगा, है नहीं। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, एक के बार में इसे हम कर देंगे बैलेंस, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखो वैसे स्टेप बाय स्टेप तुम लिखना, तुमको लिखना होगा। ये देखो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो के गड़बड़ हो गया, एन गड़बड़ हो गया, एन तो सही है, एन इधर भी 2 है, एन उधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, एन में कोई दिक्कत नहीं, N2 हो गया।
अब क्या दिक्कत है, आई के है कि नहीं, के भी दिक्कत हो गई इधर, के इधर 1 इधर 2 हो गया, और इधर के 1 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आई बैलेंस हो गया, बस काम खत्म हो गया, यानी ये रिएक्शन हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। देखो अब काउंट करो सब इक्वल, ठीक ना। अगर एक बार नहीं आता 2 बार लिख के किया जाता है, 3 बार लिख के किया जाता है, ठीक ना। हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड इस तरह का दिया हुआ है। अब देखो तो क्या, इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखो पहले हम लिख देंगे सिंबल फॉर्म में, पहले लिख देंगे हाइड्रोजन को H नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन हमेशा इस तरह से आता है H2, समझ ये बात, मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। ये नहीं कि हाइड्रोजन लिखा तो सीधे H लिखा, मॉलिक्यूल लिखा जाए। अगर आयरन रहता तो उसको हम Fe लिख देते, ठीक ना, लेकिन गैस है, गैस को हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में लिखेंगे। क्लोरीन भी गैस है, ठीक ना, इसको हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में लिखा जाता है। अगर देखो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H2, क्लोरीन कितना हो जाएगा Cl2, क्लोरीन Cl2। बांड बनाना पहले क्लास में पढ़े थे ना, H होता है इसका बांड, इस तरह से होता है। क्लोरीन का क्या होता है Cl, ठीक ना। ये सब मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं, गैसें जो है मॉलिक्यूल के रूप में लिखी जाती है। यह हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला पता है, HCl होता है। अब देखो कोई भी ले लें, ज़्यादा नंबर इधर है तो कोई भी ले लो, चाहे हाइड्रोजन चाहे क्लोरीन, कोई भी ले लो। देखो हाइड्रोजन इधर 2 ठो है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बस तुरंत बैलेंस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगली इक्वेशन हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। देखो यह दिया है, किसमें दिया, नाम लिखा है बेरियम क्लोराइड, हमको फार्मूला पता रहना चाहिए। अगर बेरियम क्लोराइड का नहीं पता है तो बेरियम और क्लोरीन क्लोराइड दोनों पता रहना चाहिए। अब देखो बेरियम पे 2 प्लस होता है, इसको जाकर देख लेना 9th में, बेरियम पे 2 प्लस होता है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर निकल जाता है, इसीलिए 2 प्लस आ जाता है। और क्लोरीन पे हमेशा 1 माइनस होता है, Cl माइनस, समझिए बात ना। अब देखो ऐसे लिख दे रहा है तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा, BaCl2। या देखो हो गया तुम्हारा बेरियम क्लोराइड, यस तू यहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाता है। अब देखो इधर एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम पे 3 प्लस होता है, जब देखना एल्युमिनियम पे कितना होता है, 3 प्लस होता है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी हिसाब से होता है। सल्फेट देखो ये होता है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, 3 होता है कि नहीं। क्या होता है सल्फाइड का, क्या होता है सल्फाइड का H2 माइनस होता है, सल्फाइड केवल अकेले होता है, ऊपर 2 माइनस, ठीक ना। और सल्फाइड होता है, सल्फाइड SO3 होता है, SO3, इसके ऊपर भी 2 माइनस होता है। और सल्फेट होता है तुम्हारा SO4, इसके ऊपर भी 2 माइनस होता है। ये देखो 3 चीज होता है, कंफ्यूजन हो, ठीक ना। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, समझ गए बात। लेकिन 2 सबके ऊपर माइनस होता है, 2 ही होता है सब में। ये क्या है सल्फाइड है, SULPHIDE, SULPHIDE है। ये क्या है सल्फाइड, ये सल्फाइड हो गया। ये क्या है SULPHITE है, सल्फाइड है। ई सल्फेट है, SULPHATE, यही वाला दिया है, ठीक ना, सल्फेट ही दिया है। SO4 पर 2 माइनस, यही दिया है। तीनों आएगा, तुमको 10th में ज़्यादा बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। ये 2 ज़्यादा आता है, अगले क्लास में ज़्यादा आएगा। अब देखो 10th में तो याद कर लेते हैं सभी लोग, कम ज़्यादा नहीं रहता है ना। देखो बेरियम क्लोराइड हो गया। सल्फेट देखो, सल्फेट को क्या लिखे बताओ, SO4 के ऊपर डबल माइनस, क्या हो गया। देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Al का ट्वाइस, Al 2 हो जाएगा, और SO4 का थ्राइस हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट।
अब देखो बन गया। अब देखो होगा क्या आगे, अब कहे थे इसका वाला प्लस इसके वाले माइनस के साथ जाएगा, इसका वाला माइनस इसके वाले प्लस के पास उल्टा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या बनेगा बताओ, बी ए किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ जाएगा, क्योंकि यह प्लस है यह माइनस है ना, तो क्या बन जाएगा, इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोला जाता है। आगे हो सकता है दिया भी, डिस्प्लेस दो बार हो रहा है ना, देखो यहाँ पे क्लोराइड डिस्प्लेट हो जाए, देखो इधर देखो, क्लोराइड है किससे डिस्प्लेट हुआ, सल्फेट से डिस्प्लेस हो गया क्लोराइड है, देखो क्या हो जाएगा, बन क्या जाएगा, देखो SO4 के ऊपर डबल माइनस, इसके ऊपर भी दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, बेरियम सल्फेट BaSO4 केवल बन जाएगा, कट जाएगा दोनों, माइनस 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 प्लस से खत्म हो जाएगा। अब देखो इधर Al है Cl है, तो क्या बन जाएगा, क्या बताओ क्या बना है, Al, तो Al है Al, देखो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर AlCl 3 हो जाएगा, अब नहीं N बनेगा, क्योंकि जो 3 वाला होता है इसके साथ चला जाता है, यह देखो बन गया, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, समझ गए बात। अब बैलेंस करना है इसको, बैलेंस है कि नहीं पहले चेक करो। सबसे पहले हम किसके साथ जाएंगे, ये सबसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है, Al2SO4 का थ्राइस, इसके बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है सिस्टम, 4 3 या 12, ऑक्सीजन इधर कितना है 12, उधर ऑक्सीजन कितना है 4, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप देखो यह बन गया, बेरियम 3 हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत हो गया, अब किसको ले, SO4 ही पूरा बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यस भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस, पूरा बैलेंस हो गया है कि नहीं, लेकिन बेरियम गड़बड़ा गया, इधर 1 हो गया, उधर 3 हो गया, इधर यस कितना है 4 नहीं है, ऑक्सीजन 4 है, यस जो है तुम्हारा 3 है, SO4 पूरा 3 है, यस कितना 3, ऑक्सीजन कितना 12। अब देखो इधर यस 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया ना। अब देखो अब बेरियम गड़बड़ा गया है कि नहीं, तो बेरियम गड़बड़ा गया तो 6 सही करते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लो कर दे रहा है इधर 3 मल्टीप्लाई, 3 BaCl2 हो गया, Cl उधर इधर 6 हो गया, उधर 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। आप देखो क्या गड़बड़ है, सब बैलेंस हो गया, काउंट कर लो, एक ही बार में देखो हो गया है नहीं होता तो 1-2 बार लिख लिया जाता है, अगर नहीं दिमाग में आता तो 1-2 बार लिख लिया जाता है, देखो हो गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, समझिए बात, यही सब तुमको याद रहना चाहिए, यही सब चीज़, ये सब चीज़ भी याद रहना चाहिए, फार्मूला बनाने में आसानी होगी तब, और धीरे धीरे बनाते बनाते समय ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझिए। देखो फिर से एक बार देखो, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है, इसीलिए हम लिखे एक्वस। फिर सोडियम सल्फेट वाटर के साथ है, उसमें लिखा है वाटर में डाला गया, इसीलिए इसको क्या लिखे एक्वस, सोल्यूशन ये भी है। बेरियम सल्फेट बनता है, ये सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड है, क्योंकि इसके सोल्यूशन में नहीं है, ये सॉलिड होता है, बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है। सोडियम क्लोराइड बना, ये एक्वस उसमें दिया है ना, क्या दिया, कुछ लिखा होगा तब ना एक्वस लिखे, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिखा, इसीलिए एक्वस, ठीक है। अब देखो इसको कई बनाना है, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला अभी बताया है, BaCl2, चलो एक्वस लिख दे, अभी नहीं लिखना, जाने दो, बाद में जब बैलेंस हो जाएगा तब लिख देंगे। BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, बताओ सोडियम सल्फेट, सोडियम देखो अगर नहीं याद है तब सोडियम Na के ऊपर एक प्लस होता है, सल्फेट है, तुमको सल्फेट हरदम आएगा, देखो सल्फाइड और सल्फाइड यानी यस के ऊपर 2 माइनस, सल्फाइड यानी SO3 के ऊपर 2 माइनस, सल्फेट यानी SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो ये सल्फेट है तुम्हारा,
तो ये क्या है, SO4 के ऊपर 2 मार्क। समझिए बात, नहीं याद है तब सोडियम सल्फेट का फार्मूला तुमको इसे याद हो जाएगा डायरेक्ट। देखो क्या बन जाएगा, इसको भी वैसे लिख दे रहे लो, ये क्या हो जाएगा, Ba के ऊपर डबल प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस, लिख दिए फार्मूला, लिख दे रहा इधर BaCl2 प्लस फिर Na2SO4। कोई दिक्कत है बताओ, Na2SO4 ही फार्मूला हो गया। अब नहीं, फिर बेरियम सल्फेट, बेरियम के साथ सल्फेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इस पे माइनस है 2 इस पे प्लस है, तो BaSO4 सीधे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं। प्लस सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम है क्लोरीन है, फार्मूला तुमको पता ही है, NaCl हो जाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड फार्मूला होता है, देखो बन गया। अब नहीं, अब देखो बैलेंस है साहब, इसी को बैलेंस न करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा है, नहीं बैलेंस है, सबसे ज़्यादा है ये दिखाई दे रहा है Na2SO4, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट इसी में है। देखो 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम, नहीं 2 सोडियम, 4 1 5 2 7 इसी में है सबसे ज़्यादा, 7 इसी में है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है नहीं, और ऑक्सीजन इस साइड भी 4 है, उस साइड भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर किस पे आ जाए, सोडियम पे आ जाए, सोडियम इसके बाद ज़्यादा है, इधर 2 है उधर 1 है, तो उधर 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, 2 NaCl हो जाएगा, बस बैलेंस हो गया। Ba एक ही है, Ba उधर भी एक ही है, क्लोरीन 2 ठीक है, सोडियम 2 यस, सल्फर 1, सब बैलेंस हो गया, बस काम खत्म, कुछ नहीं है। नहीं बस खाली ये लिख देना तुमको, ये बगल में क्या लिख देना है, सिंबल भी लिखना है एक्वस, यहाँ भी क्या लिखना है एक्वस है, ये भी क्या है एक्वस, एक्वस बगल में लिख देना, नहीं ये नहीं, ये सॉलिड है, क्या है सॉलिड है, नमक वाला एक्वस है, सोडियम सोल्यूशन बना है ना, एक्वस है, बस हो गया काम खत्म। एक्सरसाइज में दिया होगा, खुद से करना, नहीं आएगा तो बताना। पॉकेट में आया कि नहीं बताओ, क्या लिखोगे इसका आंसर, देखो व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको क्लीन क्यों किया जाता है, मान लो इसे यही मैग्नीशियम है, यही क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है एयर के कांटेक्ट में रहेगा, वाटर एयर के कांटेक्ट में रहेगा, तो इस पे क्या लग जाएगा, इस पे जो है जैसे लोहे पे जंग लगता है आयरन पे, उसी तरह इस पे क्या लग जाएगा, उसमें फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरस फेरिक ऑक्साइड, इसमें क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाएगा, ये सब बगल बगल में जो लगा वो क्या है MgO। इसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से जो आता रगड़ने वाला, सैंड पेपर से इसको साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं, तब इसको जलाया जाता है, तब इसके बाद इसको जलाया जाता है, यही रोकता है, यही रोकता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड चारों तरफ है ना इसके लग गया है, क्या होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन होके बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 MgO, यह हो जाता है, इसी यही बना है, यही किनारे किनारे लगा है, चिपका है, इसी को हटाने के लिए सैंड पेपर से इसको रब किया जाता है, रब करके सब हटा दिया जाता है, तब ये चमकने लगता है, जब चमकने लगता है तब आसानी से जलता है, फ्लेम के साथ तक जलेगा, इसीलिए इस पे इसीलिए लिखे क्या लिखा जाएगा इसका, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज, ठीक ना, इस तरह लिखा जाएगा, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज, बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एयर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिवेंट द मैग्नीशियम रिबन फॉर बर्निंग, यह जलने से रोकता है, फॉर बर्निंग, सो वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन
मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, इसका आंसर हो गया। ठीक ना, बस इसको रिएक्शन उसमें लिख देना।